अस्सलाम वालेकुम। अभी हम करेंगे 6.2 स्टार्ट। तो 6.2 का अभी मैं जो क्वेश्चन करूँगी वो है क्वेश्चन नंबर 2। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। देखें कि इस क्वेश्चन में ना आपसे क्या पूछा गया है कि आपने इन सबको बड़ी ही सिंपल फॉर्म में लिखना है। ठीक है, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स फॉर्म में पूरा एक अलजबरा जो है ना वो लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है। इसको हमने सॉल्व करके एक सिंपल सी फॉर्म में जो है ना वो लिखना है। अब जिस तरह सिंपल हमारे पास रूल होता है कि सबसे पहले रूल ये है कि अगर बार आ गई है, ठीक है, इस तरह से बार होती है, उसको सबसे पहले सॉल्व करना होता है। उसके बाद आप क्या करती हैं, ब्रैकेट, पहले छोटी ब्रैकेट, फिर दरमियानी, फिर बड़ी ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। इसके साथ नेक्स्ट रूल ये होता है कि पहले आप डिवाइड सॉल्व करेंगे, फिर आप जो है ना मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे, उसके बाद आप प्लस सॉल्व करेंगे और उसके बाद जो है ना आप माइनस सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से जो है ना ये रूल होता है और आपने इसको फॉलो करना होता है। सेम हमने अभी इधर भी जो है ना वही रूल यूज़ करना है। तो देखें कि हमारे पास ये ब्रैकेट है। सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट में जो सब सॉल्व करेंगे तो अब हमने क्या देखना है कि तीनों में माइनस है, इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है। लेकिन देखिए माइनस के साथ जो है ना मेन चीज़ वो ये है कि इसमें माइनस का है, इसमें माइनस का है, इसमें प्लस का है, लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। इधर सिंपल एक्स है, इधर सिंपल एक्स है। तो सिंपल एक्स वाली जो है इनको पहले कर लेते हैं, जो एक्स स्क्वायर है इसको हम बाद में सॉल्व कर लेंगे। तो अब हम सिंपल जो है इसको इस तरह से करेंगे कि आप क्या करोगे, ये दोनों जो है ना इन दोनों का आप एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम जब हम लेते हैं तो एलसीएम किस तरह से आएगा, वो इस तरह से आएगा। ठीक है, एक्स माइनस वन ये एक हो गया और एक्स प्लस वन ये दूसरी वैल्यू हो गई। अब क्या है कि एक्स माइनस वन वन जार ठीक हो गया और एक्स प्लस वन जो है ना वो नीचे एज इट आ जाएगा। फिर हम क्या कहेंगे, एक्स प्लस वन, ठीक है, तो वन जार एक्स प्लस वन। ठीक है, तो ये दोनों का वन वन आंसर आ गया, मतलब हमारा एक ये है और एक ये वाला है। तो इन दोनों को एज इट हम क्या करेंगे, बटे के नीचे रखेंगे, यानी कि इसको हम लो इधर रखेंगे। रखने के बाद अब सिंपल हमारे पास ऊपर भी एक सिंगल है, इधर भी और इधर भी सिंगल है। तो ज़ाहिर सी बात, जब एक नीचे माइनस का है और एक नीचे प्लस का है, तो इन दोनों में से कोई एक जो है वो इधर जाके मल्टीप्लाई होगा और कोई एक जो है वो इधर जाके मल्टीप्लाई होगा। तो बजाय इसके कि हम इनको अलग अलग लंबा चौड़ा लिख के तो फिर इनको कटिंग करें या इनको मल्टीप्लाई करें, तो उससे बेहतर है कि हम सिंपल क्या करेंगे, इन दोनों का स्केयर निकलेंगे, एक्स प्लस वन स्केयर और एक्स माइनस वन जो है ना उसका भी हम इसी तरह से स्केयर लिख लेंगे। जैसे ही हमने स्केयर लिखा तो लिखने के बाद अब देखें कि सेंटर में लगा हुआ था यहाँ पे माइनस। ये आपको पता लग गया ना कि एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन कैसे आया है, ये हमने उसका एलसीएम वगैरह लिया है तो उससे आ गया। उसके बाद एक्स प्लस वन का स्केयर रख लिया हमने ऊपर, बजाय इसके कि हम एक एक वो करते रहते हैं जिस तरह हम करते हैं ना ये वैल्यूज़। फॉर एग्जांपल अगर है 2/3 है या 1/3 है, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को नीचे 3 सिंपल रख के तो ऊपर वाले को प्लस कर देते हैं या माइनस कर देते हैं। तो ऊपर फॉर एग्जाम्पल प्लस तो 3 आ जाएगा। इस तरह से सेम हमने ऐसे ही प्रोसीजर अभी भी इधर इस्तेमाल किया है। तो इधर एक स्केयर की वैल्यू आ गई, एक इधर स्केयर की आ गई और सेंटर में आ गया माइनस। अब जो है ना, अब यहाँ पे क्या करेंगे, फार्मूला खोलेंगे। फार्मूला क्या था, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। अगर आप इसको फार्मूले को इस फॉर्म में लिखते हैं, प्लस 2ab प्लस बी स्केयर, तो ये दोनों फॉर्म्स ठीक हैं। तो हमने क्या किया है, अब यहाँ पे प्लस वाला है तो प्लस वाले फॉर्म खोलेंगे और माइनस वाले में जो है ना सिंपल एक चीज़ जो है वो होती है कि अगर ये वाला माइनस में हो, ठीक है, ये तो हमने प्लस के लिए लिखा है ना कि जिसके सेंटर में प्लस आ रहा है, ये प्लस वाली वैल्यू, ये वाली चीज़। ठीक है, अब जिसमें माइनस आ रहा है उसमें क्या होगा कि सिंपल इधर माइनस लग जाएगा। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे माइनस लग जाएगा, बाकी सारा फार्मूला सेम रहेगा। तो अब हम इसी तरह से इस फार्मूले को ओपन करेंगे तो हमारे पास एक्स स्क्वायर 2x साथ में 1। अब 2x क्यों आया है, क्योंकि 2, अब a हमारे पास क्या था, x, और जो हमारे पास है ये b वो क्या था, 1। ठीक है, तो b की जगह 1 लगा तो इस वजह से हमारे पास यहाँ पे टोटल 2x आ गया। तो वो 2x जो है ना वो हमने क्या किया, यहाँ पे लगा लिया। इसके बाद नेक्स्ट जो है ये 1 आ जाएगा फार्मूले के हिसाब से, दरम्यान में सेंटर में माइनस लगेगा, एक्स स्क्वायर माइनस जो है ना वो 2x आएगा प्लस 1 आ जाएगा। अभी सिर्फ हम ब्रैकेट सॉल्व कर रहे हैं, अभी हमने ये वाली जो चीज़ें हैं ना इनको अभी हमने इग्नोर किया हुआ है।
ठीक है, वैसे हम लिखेंगे ज़रूर साथ, आप इसको ऐसे नहीं भाई ये स्टेप कर रहे हैं तो इसको लिख लें बाकी को छोड़ दें, लिखना आपने ज़रूर है। लेकिन अभी हम सिर्फ ये जस्ट सेंटर वाला सॉल्व कर रहे हैं, ब्रैकेट के अंदर जो है ना उसको सॉल्व कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, अब इनको सारा लिखेंगे। अब माइनस था ना, ठीक है, तो ये माइनस जब अंदर वाले के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस एक्स स्क्वायर, फिर ये माइनस जब इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये हमारे पास आ गया माइनस का, इस तरह से ये माइनस जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस 2x आ गया। फिर ये वाला माइनस जो है जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये -1 आ गया। अब सिंपली क्या होगा कि ये आपस में कट हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का और ये माइनस का कट हो गए, ये प्लस का वन है ये माइनस का वन, दोनों आपस में कट हो गए। और 2x रह गया है, तो 2 और 2 जो है ना दोनों में प्लस का साइन है तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, तो 4x आ जाएगा और सिंपल ये वैल्यू आएगी। और इधर हमारे पास 4x आ गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया। और इधर ये वाली जो चीज़ है ये हमने एज इट रखनी है, ये जो चीज़ें हैं ना ये अपनी एज इट यहाँ पे लिखनी है। ये देखिए ये सब भी मैंने एज इट लिखी है, क्योंकि अभी मैं इनको सॉल्व नहीं कर रही, अभी मेरा जो मेन था ना वो ये वाली चीज़ मैंने सॉल्व की है। तो इधर ही मैंने उसी चीज़ को लेके चली हूँ, इधर भी और फिर इधर भी। और ये मेरे पास जो एंड है ना ये वाला इसका आंसर आ चुका है। अब हम क्या करेंगे कि इसको और इसको इन दोनों को सॉल्व करेंगे। अब जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वहाँ पे था एक x+1 का था और एक x-1 था, ठीक है, अंडर में ना, और ऊपर 4x था। हम इन दोनों को क्या करेंगे, x और x को स्क्वायर में कर देंगे, x स्क्वायर और प्लस माइनस 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 वन। तो इस तरह हम इसका फार्मूला जो है ना वो बंद कर देंगे, ये खुला हुआ है ना तो हम इसको बंद करके लिख लेंगे। तो डेट्स वाई कि यहाँ पे जो है ना वो एक्स स्क्वायर -1 आ गया और इधर एक्स स्क्वायर +1 आ गया। दोनों का एलसीएम ऐसे ही लेंगे जैसे कि हमने उन दोनों के लिया था x+1 का, तो यहाँ पे सिर्फ जिस जो है ना वो जस्ट स्क्वायर है, तो दोनों लेंगे तो दोनों का एज इट हमारे पास इसी तरह से आ जाएगा। अब देखें ये 4x है ना, ठीक है, तो 4x है, इसके पास क्या है, ये मैं कट करके ऐसे, ये हमारे पास 4x है, इसको हमने एज इट लगा लिया। अब 4x के पास क्या है, x+1 है, तो x+1 इसके साथ कट गया, सिर्फ ये रह गया, तो इस वजह से 4x और साथ में इसके पास लगेगा एक्स स्क्वायर +1 लगेगा, क्योंकि माइनस माइनस जो है ना वो नीचे जो सेम सेम था वो आपस में कट गए हैं। इसी तरह से अब हमारे पास ये वाला जो है ना ये 4x है, ठीक है, तो अब इसके नीचे प्लस का है, ये प्लस वाला और ये प्लस वाला दोनों आपस में कट जाएंगे, तो पीछे कौन सा रह गया, ये वाला, तो माइनस वाला, तो माइनस वाला उठा के ऊपर रख देंगे। अब हम क्या करेंगे कि इस 4 को इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इस 4 को इन सब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब मल्टीप्लाई करोगे ना आप, जैसे 4x को x स्क्वायर से किया तो 4x³ आ गया, फिर इस 4 को 1 से किया तो सिंपल 4x आ गया, फिर इसको जब करेंगे तो 4x³ आएगा लेकिन माइनस का आएगा और इधर 4x आ जाएगा, इस तरह से। तो ये वाला अभी आपने इग्नोर करना है क्योंकि अभी हम इसको सॉल्व नहीं कर रहे, लेकिन लिखना आपने लाजमी है। तो अब हमारे पास ये माइनस का था ना, ठीक है, तो -x4, अब ये माइनस, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो गया तो प्लस का 4x आ गया था, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे लेकिन ये दोनों बच जाएंगे। अब वो जो 4 था, ठीक है, 4x उन दोनों को प्लस करेंगे तो 8x आ जाएगा। अब नीचे हमारे पास देखें कि एक प्लस का था और एक जो है ना माइनस का है, तो ये भी अभी ओपन है, तो इसको अगर मैं इस फॉर्म में लिखूं, ठीक है, -1 की फॉर्म में, क्योंकि प्लस का है और एक माइनस का है, तो ये मेरे पास x⁻4, ठीक है, और -1 इस फॉर्म में आ जाएगा। तो इस फॉर्म को मैं लिख लूँगी, मतलब इस फॉर्मूले को बंद करके लिखूँगी। जैसे ही लिख लिया तो फिर अब इसके साथ जो है ना वो फाइंड करेंगे। अब इन दोनों का जो एलसीएम है वो सीधा जो है ना वो सिंपल एक ही आएगा। अब सिंपल एक इस वजह से आएगा, वो इस तरह से, अब देखें x⁴ फिर x⁴ इन दोनों का जब मैं निकालूंगी तो दोनों क्या है, दोनों वर्ड सेम है, तो x⁴ लगेगा, 1 तो दोनों का निकल आएगा। तो ये सिंपल हमारे पास आंसर आएगा। इसी आंसर को उठा के हमने नीचे रख लेना है और 8x ऊपर रखेंगे, क्योंकि इसमें जो है ना इसका बॉटम जो है डिनोमिनेटर और ये वाला, ये दोनों इक्वल हैं, इसका भी डिनोमिनेटर और ये दोनों इक्वल है, कोई कटिंग वगैरह नहीं होगी, इधर 4x आ जाएगा, दोनों को प्लस करेंगे तो 12x/x⁴ -1 आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो पहला था ना क्वेश्चन, जिस फॉर्म में था क्वेश्चन, हमारे पास बहुत लंबी चौड़ी ना ऐसे वो लिखी हुई थी, ब्रैकेट्स थी और उसके बाहर भी, और अभी जो है ना हमारे पास सिंपल आंसर आ गया था। हमने उस इन तरह ना क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आए। देखिए अगर आपको थोड़ा बहुत ही कोई मिस्टेक हो भी जाती है ना, ठीक है, तो फिर भी इसकी बात नहीं है, क्योंकि मेन मसला है मेथड, कि आपको मेथड जो है ना वो करेक्ट होना चाहिए।